बिहार में बुलडोजर बाबा आज पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ पटना लैंड हुए। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी की आज बिहार में एंट्री हुई है। दूसरी तरफ बिहार में बिरयानी की लूट शुरू हो गई। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिरयानी पर लूट शुरू हो गई। एक दूसरे पर टूट पड़े, बिरयानी पर टूट पड़े। योगी ने यूपी मॉडल से बिहार भी बदमाशों को डराया है। बिहार में कहा यूपी में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। आरजेडी के सहयोगी यूपी में अराजकता फैलाते थे। नाम लिए बिना योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा यूपी में आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने माफिया अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली है और उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। 15 साल तक बिहार का जंगल राज, परिवारवाद कौन नहीं जानता। विकास के नाम पर बिहार में कैसे अराजकता फैलाई गई। योगी ने कहा आध्यात्मिक और ज्ञान की धरती पर यह सब हुआ। रोजगार विकास पर खर्च होने वाला पैसा चारा घोटाले में लग गया। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया है। विकास और बुर्के की शरारत पर भी सवाल किया। विकास को रोकने के लिए आरजेडी कांग्रेस शरारत में लगे। बुर्के को लेकर विपक्षी गठबंधन ने नई बहस शुरू कर दी है। कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां फर्जी मतदान कराना चाहती हैं। क्या वो चेहरा नहीं दिखाएंगे और फर्जी वोट डलवाएंगे? क्या घुसपैठियों को बिहार में वोटिंग का अधिकार मिले? क्या बिहार के मतदाताओं के हक में डकैती की छूट मिले और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान करने दिया जाए? बिहार चुनाव के प्रचार में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो सीएम योगी की है। एनडीए के प्रत्याशी चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आए और उनके लिए रैली करें, जनसभाएं करें। पहले जानकारी आई कि योगी बिहार में 20 चुनावी रैली करेंगे। अब खबर यह 5 और बढ़ गई है। 25 जनसभा योगी की हो सकती हैं। योगी 100 से 150 विधानसभा सीटों तक असर डाल सकते हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी सबसे ज्यादा रैली करने वाले हैं। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। महाकुंभ में भारी संख्या में लोग बिहार से आए। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि से हिंदू मतदाताओं पर नजर है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा योगी रैली करेंगे। 2020 में बीजेपी ने 24 में 8 जीती थी। ओवैसी ने यहां से 5 सीटें जीती थी सीमांचल से और जेडीयू ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 4, लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर ही फोकस कर रहे हैं। यानी सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होने वाला है। इसलिए योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर जोरदार हो सकती है। बीजेपी ने 21 सीटों पर राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं। टिकट बंटवारे से कई जगह समर्थकों में नाराजगी है। योगी के प्रचार में उतरने से नाराजगी दूर हो सकती है। बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों को भी साधना चाहती है। 2022 में यूपी विधानसभा में बीजेपी ने यह मॉडल अपनाया और योगी की अगुवाई में बड़ी जीत हासिल की थी। बुर्का या चेहरा ढककर आने वाली महिलाओं के लिए नई व्यवस्था है। मतदान में बुर्का नशी महिलाओं की पहले पहचान होगी। पहचान के बाद ही वो वोट डालने की उन्हें मंजूरी दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग होगी। इसके लिए क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आंगनबाड़ी में जो महिला कार्यकर्ता होती हैं वो हर बूथ पर अब रहेंगी। 90,000 से ज्यादा बूथ पर कार्यकर्ता तैनात कर दी गई। बिहार चुनाव से हम इस व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह कहा है आगे सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा यह निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की जांच मंजूर नहीं है। यह खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। यह आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सवाल है। इसलिए आयोग अपने आदेश को वापस ले। आरजेडी ने कहा चुनाव आयोग का फैसला राजनीतिक साजिश है। जब हाल में वोटर लिस्ट का संशोधन किया गया तो फिर पहचान तो बड़ी समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर बुर्का हटाकर पहचान का फरमान क्यों? कुछ लोग नफरत फैलाने वाले समाज को बांटना चाहते हैं नफरत फैलाकर। बीजेपी ने कहा हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था बुर्का पहनने वाली महिलाओं और बाकी मतदाताओं की जांच हो। मतदाताओं के चेहरे का वोटर आईडी से मिलान किया जाए ताकि असली मतदाता ही वोट का इस्तेमाल कर